तो नमस्कार, ये हमारी चैनल का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी जेई जर्नी कैसी गई शॉर्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5 स्टैंडर्ड तक एक रेगुलर स्कूल में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मेरे को स्कूल मैंने शिफ्ट किया और मैं ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे वो स्कूल हॉस्टल बेस्ड थी। तो वहाँ पे क्या था, 6 स्टैंडर्ड नॉर्मल गया। 7 स्टैंडर्ड में हमको लास्ट में एलन के कुछ जेरोक्स मटेरियल देते हैं और हमको बोला जाता है कि आप बस इसको रीडिंग कीजिए। इंग्लिश का था वो, तो उसको रीड कीजिए। तो लास्ट में ऐसा कुछ टच हमको मिला था कि ये क्या आ गया भाई, एलन कोटा ये सब क्या है। फिर 8 स्टैंडर्ड में हमको बताया कि जेई का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना होता है ताकि अच्छा रिजल्ट ला सके। तो हमारी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं वो। हमको 8 स्टैंडर्ड में बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ाते हैं और सब कुछ हमने किया होता है। फिर 9 स्टैंडर्ड में हमको बोलते हैं कि आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, या तो ए ग्रुप या तो बी ग्रुप। तो मेरे दोस्त ने इंजीनियर लिया तो मैंने भी इंजीनियर ले लिया। उसके बाद 9 स्टैंडर्ड में हमको 11 का पहले एनसीईआरटी से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे से लेवल बढ़ाते हैं और अरिहंत के PYQ, और हमारे पास एक कोचिंग का भी मटेरियल था, उसमें केमिस्ट्री के PYQ और फिजिक्स और मैथ्स के लिए अरिहंत के PYQ हमको सॉल्व करवाते थे। तो इस तरीके से 9th जा रहा था। मैं टॉप 10 में रैंक आ रहा था मेरा। फिर आता है कोरोना। 9th के लास्ट मंथ्स में कोरोना की वजह से हमको छोड़ देते हैं। तो कोरोना में मैं 1 महीना अच्छी तरीके से पढ़ाई किया मैंने। फिर मैंने पूरा टाइम पास किया यूट्यूब पे, GTA 5 और गेम सीरीज सारे वीडियोस देखने लगा। पढ़ाई नहीं हो रही थी, पेरेंट्स को भी लग रहा था बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा गेमिंग वीडियो देख रहा था और गेम खेल रहा था। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड आ जाता है और हमको बुलाते हैं वापस कि अब नॉर्मल हो गया है तो आ जाओ। तो हमको जब वहाँ पे बुलाया था तो पता नहीं कैसे, लेकिन स्कूल वाले हमारे सबको पता चल गया था कि बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला, मतलब वो होने नहीं वाला है, मास प्रमोशन होगा। तो हमको बोलते हैं कि हम आपको 11 पढ़ाएंगे, आप अच्छी तरीके से अभी पढ़ दो, ये वापस हमको पढ़ाने नहीं वाले हैं, ऐसा हमको बोल के वो पढ़ाया। लेकिन उसमें भी तुम्हारे भाई ने पूरी तरीके से टाइम पास किया, कुछ पढ़ाई नहीं किया वहाँ पे भी। फिर वापस सेकंड लॉकडाउन छोटा सा जो आया था उसमें वापस घर पे आते हैं। और हर बार की तरह मैंने सोचा भाई जो हो गया वो वापस नहीं करेंगे, लेकिन वही किया, वापस टाइम पास और यूट्यूब ऐसा वैसा। फिर आता है 11th और मेरे को लगा कि 11th में वापस से ये पढ़ाएंगे, सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स वेक्टर से, और मैथ्स में सेट से लेके वापस चालू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन फास्ट जा रहा था फ्लो पूरा, क्योंकि भाई तुमको 9th में ये पढ़ा चुके हैं वो, तो वापस से अगर बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ 9 से करवाने का। तो इसी की वजह से वो फ्लो अच्छी तरीके से जा रहा था, लेकिन मैं डिसपॉइंटेड हो गया और मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगा यहाँ से, मैं करूँगा खुद से। मैंने कहीं से मोबाइल का जुगाड़ किया और उसमें रात को मैं वीडियो लेक्चर देखूँगा, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और फिर इसी तरीके से मैंने 11th में वहाँ से छोड़ दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं खुद से करूँगा। और घर पे आने के बाद वापस टाइम टेबल बनाया पूरा, मतलब एक एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर, उसकी क्लास नोट सब कुछ डाउनलोड करके स्टोर कर लिया। लेकिन एक्शन का टाइम आया तब कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा वीडियो सारे। फर्स्ट चैप्टर मैंने 3 बार किया होगा वेक्टर, स्टार्ट किया, थोड़े दिन में छोड़ दिया, फिर वापस स्टार्ट, फिर छोड़ दिया। बस वेक्टर मैंने 3 बार। और वो क्या, फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड या ऐसा कुछ था, जिसमें 7 मतलब हमको सिखाते हैं बेसिक से, वही चैप्टर मैंने कितनी बार किया। मैथ्स में सेट्स और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे आगे मैं गया ही नहीं। फिर आता है 12th में मैंने सोचा कि मैं, स्टेट बोर्ड वाली स्कूल थी मेरी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ होने नहीं वाला है तो मैं खुद से करूँगा, और वहाँ का भी कोचिंग घटिया है तो मैंने सोचा मैं खुद से ही करूँगा। वापस मैंने कोई ऑनलाइन मैंने कोर्स लिया नहीं, खुद से करूँगा ये सोच के मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा टाइम पास। यूट्यूब मैंने चल गया, मैं यूट्यूब करूँगा भाई, टेक्निकल चैनल बनाऊँगा और उसको मैं ग्रो करूँगा।
उसमें भी कुछ नहीं किया मैंने, एक वीडियो डाली होगी बस वही। तो इस तरीके से 12 भी पूरा चला गया, लेकिन फिर लास्ट में फट गई। फर्स्ट मेन का रिज़ल्ट मेरा आया 53 परसेंटाइल। पापा को मालूम था, बहुत मतलब जो परिस्थिति उनकी थी वो बहुत खराब थी कि एक बच्चा जो कभी अच्छा रिज़ल्ट लाता था वो अब ऐसा हो चुका है। तो फर्स्ट के बाद मेरे का बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा कि अब बोर्ड में मेरे को इज्जत बचा लेनी चाहिए। तो फिर मैंने बोर्ड में फोकस किया और उसमें भी पेपर टफ निकला और मेरे 68% ही बने मेरे। तो ये भी काफ़ी बुरा था। तो ये रिज़ल्ट नहीं आया था, इसीलिए मेरे को भी मालूम नहीं था कि बोर्ड में इतना कम आने वाला है। उसके बीच में फिर जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट आता है, उसमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके मेन फैक्टर तो इसमें ये रहा कि भगवान की कृपा हो गई और जो मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स किए थे उसमें से मैंने करके मेरे बन गए 91 परसेंटाइल। तो मेरे को मिल गया जोसा में एडमिशन। लेकिन फिर आया 75 वाला क्राइटेरिया, उसमें मेरे को वापस से सीट कैंसिल हो गई होम स्टेट की एनआईटी में। फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप में भी मैंने, उसकी तो लगी कहानी है, ड्रॉप में मैंने 3 से 4 प्लेटफॉर्म के कोर्स ले लिए कि ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये टीचर अच्छे, इसी करके मैंने 3-4 कोर्स ले लिए। और उसमें भी रैंडम पढ़ रहा हूँ मैं, किसी का कोई भी गाइडेंस नहीं ले रहा हूँ। मन किया तो ये प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे, वहाँ पे, ऐसे करके मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया। फिर लास्ट में वापस से मेन पे फोकस करके सिलेक्टेड चैप्टर्स किया और उसमें 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी, तो उसमें मेरे काफ़ी कम परसेंटेज बने 87। तो ये काफ़ी बुरा था मेरे लिए। मैंने सोचा था कि 95 तो मैं क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन 87 बने, ये काफ़ी कम था। फिर वापस प्रेशर था, बोर्ड भी लेना था और सेकंड अटेम्प्ट भी था। तो ये काफ़ी बुरा टाइम था मेरे लिए। मेरे को याद है काफ़ी मैं रात को मतलब शाम को उदास हो जाता था। तो उसके बाद जैसे जैसे बोर्ड भी अच्छी तरीके से गया, उसमें मेरे 81 बने और सेकंड अटेम्प्ट में 95 बन गए। वो भी सिर्फ मेरी टफ थी इसलिए, वरना उसमें अगर कंपटीशन होता तो भाई मैं क्या होता मेरा ड्रॉप का ईयर। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा। ये पहली वीडियो थी इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन हूँ। तो अभी मैं होम स्टेट में एनआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ख़त्म है भाई। तो आगे बने रहना, मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की थी मेरी जेईई जर्नी में।